जो क्लास 12 का हमने आपको इससे पहले एक फॉर्मूला बताया था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम के बारे में बताया था। कूलाम का नियम होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो कूलाम नियम से रिलेटेड आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, देखिए इसे। दो बिंदु आवेश क्रम से 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम के दो आवेश है। इनके बीच वायु में ये स्थित है। कहाँ स्थित है? ये वायु में स्थित है और इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा कि इनके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो हमारे पास हम जानते हैं, देखो, वी नो दैट हमें क्या पता है? अगर हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो हमें फॉर्मूला पता है F = स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला होता है। अब k की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ इंटू में Q1 Q2 की वैल्यू हमें दी है, ये Q1 की वैल्यू है, ये Q2 की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है? R की। तो Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻7 इंटू में 3 × 10⁻⁻7 अपॉन में R का स्क्वायर 30, जो सेंटीमीटर में इसे मीटर में बदलेंगे, इंटू 10⁻⁻2 और इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगी ये। तो ये हो जाएगा बच्चों 9 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर, देखिए 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 -7 -7 -14 10 की पावर -14 प्लस के कितना हो जाएगा? 9 अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 900 गुना में 10 की पावर -4। तो ये इससे 100 बार कटेगा, ठीक। 2 3 जा 6 इंटू 10 की पावर -9 -14 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 5 14, माइनस के 5 बचेगा अपॉन में 10 की पावर -2 बचेगी और 10 की पावर -2 ऊपर चली जाएगी तो 6 × 10 की पावर -5 और प्लस के 2, तो ये आएगी = 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। तो ये कूलाम नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। देखिएगा, दो बिंदु आवेश हमें दिए गए थे Q1 Q2 और उनके बीच की कितनी थी? 30 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी थी। तो हमें बल की गणना करा रहा था। F = K Q1 Q2/R² होता है। दो आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों का गुणनफल और उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 की वैल्यू रख दी हमने और R कितना है? 30 सेंटीमीटर, इसे बदला हमने मीटर में और कैलकुलेट करने के बाद हमारा आया 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। ठीक, थैंक यू।